आज के वचन के द्वारा हम जानेंगे कि जो भी आप अपने मुंह से बोलते हो उसका लाइफ में रिजल्ट आता है। जो भी आप अपने मुंह से बोलोगे या जो विश्वास करके बोलोगे, परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। आज हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे रोमियो 10 में परमेश्वर ने क्या कहा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। परमेश्वर ने कहा धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। आप प्रभु यीशु मसीह में हो, आप परमेश्वर में चलना चाहते हो, परमेश्वर के वचन को मानना चाहते हो, तो आपको यीशु मसीह पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता, हमारा परमेश्वर है। अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें अपने वचनों पर चलाने की ताकत देता है, सामर्थ देता है, बल देता है। जो उसका वचन है उस पर हम चल पाते हैं। परंतु परमेश्वर ने क्या किया, उसके लिए तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो तुम्हें इन वचनों में चलने की सामर्थ को दे सकता है। तो परमेश्वर ने क्या कहा वचन में, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि उद्धार के लिए अपने मुंह से अंगीकार किया जाता है। जो भी उद्धार आप अपने जीवन में चाहते हो, जहां भी अपने जीवन में आप चंगाई चाहते हो, जो भी चीजें आप बदलते हुए चाहते हो, आप चाहते हो ये हमारे जीवन की सिचुएशन ये बदल जाए, ये परिस्थितियां खत्म हो जाए, परमेश्वर ने कहा कि उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि उद्धार तभी होगा जब आप अपने मुंह से बोलोगे। इसीलिए मुंह के शब्द बहुत ही ध्यान से आप प्रयोग करें, बहुत ही ध्यान से बोले, क्योंकि जो भी आप बोलते हो वो आपकी लाइफ को बना देता है। जब भी आपके जीवन में ऐसा होता है कि आपके मन में बार बार एक ही सोच आपको तंग करती है, या बार बार सोच बार बार आपके मन में आती है, आपके सोचने से वो आप चीजें आपको छोड़कर नहीं जाएंगी। आप जब अपने मुंह से बोलोगे कि ये दुष्ट आत्मा निकल जा, हर एक डिप्रेशन मेरा हिस्सा नहीं है, तो वो चीजें आपको छोड़कर जाने लगेगी। इसलिए अपने मुंह के शब्दों को बहुत ध्यान से प्रयोग करें और वही बातें बोले जो आपकी उन्नति के लिए हो, जो आप अपनी लाइफ में बदलना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं इन चीजों से निकलूं, इन हालात से, इन परिस्थितियों से, इन बीमारियों से, इन डिप्रेशन से मैं निकलना चाहता हूं। उनके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उनके लिए विश्वास करना पड़ेगा। जब आप विश्वास करोगे और वही वचन बोलोगे जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कोई बीमारी तुम्हारा हिस्सा नहीं है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो आप वही रिजल्ट अपने जीवन में देखोगे, वही चीजें अपने जीवन में देखोगे कि आपके जीवन में आपका बोला हुआ शब्द पूरा हो रहा है। तो बहुत ध्यान से अपने मुंह के वचनों को प्रयोग करें, अपनी परिस्थितियों को चेंज करने के लिए, अपनी बीमारी के हालात को बदलने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, वचन के जरिए हम अपने जीवन को बना सकते हैं। इसलिए यदि आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, आप प्रार्थना नहीं करते हो, तो आप अपने जीवन में बहुत चीजों को मिस कर रहे हो, और वो चीजों का हल आपका नहीं हो पाएगा अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हो। आप क्रिश्चियन हो, लेकिन आपके क्रिश्चियन होने का प्रूफ नहीं बन पाएगा जब तक आप बाइबल को पढ़कर अपने जीवन में उस रिजल्ट को नहीं लेकर आओगे जो रिजल्ट परमेश्वर ने हमें दिए हैं। इसलिए वचन को रोज पढ़ो, क्योंकि जब भी आपके माइंड में शैतान आएगा, आपको भरमाने के लिए आएगा, तो आपके पास वचन होना चाहिए। जब आपके पास वचन होगा तभी आप शैतान को हरा सकते हो। परमेश्वर ने कहा कि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी तो यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह ने कहा अपने मुंह से हर एक वचनों को बोला जो जो शैतान उसके विरोध में बातें कर रहा। यीशु मसीह शैतान को हरा पाए क्योंकि यीशु मसीह के पास वचन था। यदि आपके जीवन में भी परिस्थितियां, हालात ऐसे हैं, जो आपकी बीमारी है, आपकी डिप्रेशन है, कुछ भी बीमारी आपके पास है, कोई भी बीमारी अगर है, तो उसको वचन के जरिए ही आप हरा सकते हो। तो वचन का जानना बहुत जरूरी है, और वचन पढ़ना उससे भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वचन नहीं है तो शैतान को कैसे आप हराओगे। कोई बीमारी आपके पास है तो उस बीमारी को कैसे डांटोगे। कहां पे वचन में लिखा है कि यीशु मसीह आपको बीमारियों से चंगा करेंगे, कहां पे लिखा है कि यीशु मसीह आपको डिप्रेशन से चंगा करेंगे। अगर आपके पास वचन नहीं है तो आप बिल्कुल भी जान नहीं पाओगे। इसलिए बाइबल के वचन को रोज पढ़े, ताकि आपके जीवन की परिस्थितियों में आप अपने मुंह से अंगीकार करके शैतान को निकाल सकते हैं, अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, अपनी बीमारी को आप दूर कर सकते हैं अपने आप ही, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें वचन दिया है और वचन के जरिए हम अपने जीवन को बना सकते हैं। और अगर वचन नहीं है तो हम क्रिश्चियन होकर भी हमारा जीवन उस हिसाब से नहीं होगा जिस हिसाब से परमेश्वर ने हमें बनाया है। इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है और अपने मुंह से अंगीकार करना बहुत जरूरी है। इसलिए वचन में लिखा है कि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा मुंह से जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। अपनी परिस्थितियों के लिए, जो भी परिस्थितियां आपकी लाइफ में हो, उसके लिए आप वचन को बोले कि परमेश्वर ने कहा यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी चीज की घटी न होगी। परमेश्वर ने कहा यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आपके बच्चे हैं और उन बच्चों के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हो कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। अगर आपके पास कोई बेबी नहीं है तो बेबी के लिए भी वचन कहां पे लिखा है कि परमेश्वर आपको बच्चा देगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको बेबी ब्लेसिंग देगा। हर एक वचन में लिखा हुआ है
यदि आप वचन को नहीं पढ़ोगे तो अपनी लाइफ की परिस्थितियों को, अपनी बीमारियों को, अपने दुखों को, अपनी ट्रबल को कैसे आप आउट कर सकोगे? क्योंकि परमेश्वर ने कहा उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। आपको उद्धार चाहिए आपके जीवन में, आपके फाइनेंशियल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में आपको उद्धार चाहिए। उसके लिए वचन में कहाँ लिखा हुआ है आपकी मुसीबत के विषय में कि परमेश्वर ने आपको वायदा किया है कि वो आपको चंगा करेगा इस सिचुएशन में। आपको वचन को पढ़ना है। जैसे जैसे आप वचन को पढ़ोगे तभी आप अपने जीवन में हर एक परिस्थितियों को डांट सकोगे, उसे भगा सकोगे और अपने जीवन के उस मुश्किल परिस्थितियों से आप आजाद हो सकोगे। यदि आपको डिप्रेशन है, बार बार आप शैतान के अटैक के नीचे जा रहे हैं, बार बार गंदे सपने आ रहे हैं, बार बार दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे, तो आपको क्या कहना है? परमेश्वर ने क्या कहा वचन में कि देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छों पर रोने का अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। जब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यदि आप उस वचन पर फेथ कर उसको अपने मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में उस जगह आजादी को नहीं देखेंगे, उस डिलीवरेंस को नहीं देखेंगे जो डिलीवरेंस परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है। इसलिए जब भी आप वचन पढ़े तो इस बात का ध्यान रखें कि वचन को बहुत गहराई तरह आपको पढ़ना है, ताकि जब भी आपके सिचुएशन में ऐसी वैसी हालत हो, जब भी आपकी परिस्थितियां बिगड़ी हो, आप अपनी परिस्थितियों में वचन को रिलीज कर सके विश्वास के साथ। जब आप विश्वास के साथ वचन को रिलीज करते हो तो क्या होता है? कुछ होता है स्वर्ग में, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तुम्हें कुंजियां दूंगा कि तुम जो भी धरती पर बांधोगे मैं वो स्वर्ग पर बांधूंगा, और जो भी तुम धरती पर खोलोगे वो मैं स्वर्ग पे खोलूंगा। तो परमेश्वर ने कहा सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, जो तुम करोगे मैं वही करूंगा। तो परमेश्वर ने जब हमें हथियार दिए हैं, परमेश्वर ने हमें जब वचन दिए अपने जीवन को बनाने के लिए, तो यदि आप वचन को नहीं पढ़ते हो, वचन में नहीं बढ़ते हो, तो आप अपने जीवन के हर एक परिस्थितियों से नहीं निकल सकते हो। अपनी मुसीबत से, अपनी ट्रबल से, अपनी डिप्रेशन से, जो भी शैतानी अटैक से, जब आप वचन नहीं पढ़ोगे तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे कि मैं कैसे निकलूंगा इन चीजों में। इसीलिए आपको प्रार्थना में बने रहना है, वचन में बने रहना है, ताकि जब भी जो भी परिस्थिति आप चाहते हो बदलते हो, कि आप चाहते हो कि मैं अपनी इस लाइफ की सिचुएशन को बदलना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि ये चीजें बदले, तो आपके जीवन में वो चीजें बदलेंगी जब आपके पास वचन होगा। जैसे यीशु मसीह ने परीक्षा के दौरान शैतान के हर एक बातों का जवाब परमेश्वर के वचन के द्वारा दिया, वैसे ही जब आप बाइबल को पढ़ते हो आपके पास इतना ज्ञान, इतना वचन आ जाता है कि जब भी शैतान आपकी परिस्थितियों के बारे में आपको भरमाता है तो आप वचन के जरिए आपको उसको जवाब देना आना चाहिए। जब आप ऐसा कर लेते हो तो क्या होता है? शैतान आपके जीवन में टिक नहीं सकता, क्योंकि शैतान को पता है इसके पास वचन है। जब आपके पास वचन होता है तो शैतान कहीं भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थितियों में आपके जीवन में वो काम नहीं कर सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि वचन अगर आपके पास नहीं है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। इसलिए बाइबल को रोज पढ़े, परमेश्वर के वचन को रोज पढ़े, देखिए आपके सिचुएशन के बारे में वचन क्या कहता है, कहां पे लिखा है जो आपके पास मुसीबत है। परमेश्वर ने हर एक मुसीबत का जिक्र बाइबल में किया हुआ है। आप ढूंढो कि उस विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो भी आपकी परिस्थितियां है, और उसके बाद बाय फेथ आप उसको अंगीकार करो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा उद्धार के लिए, अपनी जिंदगी में उन चीजों को छुटकारा पाने के लिए, उस जीवन में उद्धार को देखने के लिए तुझे अंगीकार करना पड़ेगा, वचन के जरिए अंगीकार करना पड़ेगा, विश्वास के साथ तुझे अंगीकार करना पड़ेगा। जब आप विश्वास के साथ अंगीकार करते हो तो अपने जीवन की उस परिस्थितियों को आप बदलते हुए देखते हो और उनमें से आप निकलते हुए देखते हो। अगर विश्वास है तभी आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? बिना विश्वास के मुझे प्रसन्न करना अनहोना है। जब आप जानते हो बिना विश्वास के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, तो आपके पास इतना वचन होना चाहिए कि वो वचन आपको फेथ दे सके। अगर आप प्रार्थना में नहीं हो, बाइबल में नहीं हो, तो आप अपने जीवन में बहुत टूट सकते हो, बीमारियों में हो सकते हो, उसी मुसीबत पे पड़े रह सकते हो। वहां से आप उम्मीद लगाते हो कि यीशु मसीह मुझे निकालेंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें वचन दिए हैं, तुम इसको अंगीकार कर इसको समझकर अपने जीवन के परिस्थितियों से निकल सकते हो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी की प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है, परमेश्वर आप सभी की प्रार्थनाओं का हल कर रहा है, परमेश्वर आप सभी को छुड़ाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर अपने गहरे भेदों को जाहिर करता है अपने लोगों पर, ताकि उसके लोग समझ सके कि उनका छुटकारा उनके मुंह में है, उनका छुटकारा वचन में है। जब वो वचन को पढ़ेंगे तो उनके जीवन में वो छुटकारा देखेंगे जो छुटकारा वो चाहते हैं। वचन आप रोज पढ़े, प्रार्थना आप नित्य करें और परमेश्वर के वचनों को अंगीकार करें। तो आप सभी को जय मसीह की। इस वचन के द्वारा अगर आपको कुछ भी समझ आया हो, परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप और किसी परिस्थितियों के बारे में या कोई और वचन आप जानना चाहते हो तो उस वचन के लिए आप मुझे कमेंट करो, मैं आने वाली वीडियो में उसके बारे में जरूर आपको बताऊंगी। तो आप सभी को जय मसीह की।